जो भाई इनकी मदद करना चाहता है, जो पाकिस्तानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इनकी मदद करना चाहता है, ये बहन अपना जायज़ कैश नंबर बता रही हैं और हक लाल की नीयत से इनकी आप हेल्प कर सकते हैं। क्या नंबर है आपका? 0304 65 32 661। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अतीक इसहाक और आप देख रहे हैं डिजिटल फोर्स। मेरे साथ फ्रेम में जो ख़वातीन मौजूद हैं, इनकी दास्तान कुछ इस तरह है कि सुनने के बाद आपका ज़मीर भी गवारा नहीं करेगा कि किसी की बेटी या किसी की बहन या किसी की माँ ऐसे दर बदर ठोकरें खाएं। ये मेरी बहन है जो उकारा से लाहौर आ गई हैं और इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि इनके हस्बैंड जो कि घर हैं उनका चुकना टूटा हुआ है और कोई हॉस्पिटल वाले उन्हें ले नहीं रहे, ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। अगली कहानी जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम उकाड़े से आए हैं और मेरे मियाँ का चूल्हा टूटा हुआ है। कोई हॉस्पिटल कहता है कि इसका इलाज नहीं हम कर सकते, एचवी का वो मरीज़ है, तो वो कहते इतने पैसे लगेंगे, अब्बल तो ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता कहीं भी। कहीं प्राइवेट डॉक्टर हैंडल करें तो फिर हम कहाँ से करें प्राइवेट हैंडल। ये बताएं कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। तो आपके हस्बैंड का चुकना कैसे टूटा? मेरे कज़न ने उसे ना धक्का दिया था भाई, ऐसे रमज़ान शरीफ के महीने में। तो आस्ता आस्ता दर्द होते होते वो ज़्यादा ही होने लगी। उसने कहा कि वैसे ही दर्द हो रही है, तो वो गिर गया नीचे। हमने बड़ा कहा है कि पुप्पो के बेटे ने धक्का दिया है तो कुछ करवाएं। अच्छा करवाते हैं, कुछ भी नहीं करवाया उन लोगों ने। फिर ससुराल ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई, अम्मी मेरी की डेथ हो गई। तो अब भाइयों के पास थी, भाइयों ने कहा अब हम नहीं कुछ कर सकते, मैं लाहौर आ गई। मुझे ये बताएं कि आपके ससुराल ने आपको घर से निकाल दिया, हाँ, तो उसके बाद आपका रहन सहन गुजर बसर कहाँ होता रहा? पहले मैं अपनी अम्मी के घर थी, अम्मी मेरी की डेथ हो गई। फिर भाइयों ने मुझे 5-6 माह अपने पास रखा है। बाद में भाइयों ने भी कहा कि हम नहीं रख सकते, बच्चे छोटे छोटे, हम कहाँ से आपको खिलाएं या कुछ भी करें। फिर मैं लाहौर आ गई। और आप दर दर की ठोकरें खा रही हैं और ये बच्चों का पेट कैसे पाल रही हैं, हस्बैंड के लिए कैसे कर रहे हैं सब कुछ? मेहनत, कोई घर का काम नहीं मिला भाई, मैं मजबूर होकर सड़क पे निकली हूँ। तो मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि हमारा कुछ करें। आप मेरे घर आए, मेरे मियाँ की हालत देखें। तो मैंने किराए पे मकान लिया। बच्चे आपके कितने? मेरे 2 बेटे, एक मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। नाज़रीन, दास्तान कुछ इस तरह है कि सुनने के बाद टांगों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। टाइम हुआ है कि मैं अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए दर दर फिर कोई रिश्तेदार भी तामन नहीं कर रहे? कोई भी नहीं? बहन भाई भी नहीं पूछते? कोई भी नहीं पूछता। तो ये जो आप भीख वगैरह मांगते हैं, इसके साथ आपका गुजारा हो जाता आज ही आई हूँ मैं, पहले कभी नहीं आई। मैं आज अपने बच्चों से तंग होके बाहर निकली हूँ, आज आई हूँ। है? उकारा से लाहौर आए? हाँ जी। लाहौर आप आए हैं, लाहौर में आपको कोई छत वगैरह कैसे मिलेगी? कहाँ पे रह रहे हैं? भाई मैंने किराए पे मकान लिया है, तो मैंने कोई घर का काम मुझे मिले तो मैंने कोई घर का काम करना है। अभी मुझे सिर्फ 20 दिन हुए हैं यहाँ आई। उकारा से लाहौर आए? हाँ जी। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाए। मेरे साथ जो फ्रेम में ख़वातीन मौजूद हैं, बिल्कुल दास्तान कुछ इस तरह, अल्फाज नहीं है। क्या पैगाम देंगी देखने वालों को? पैगाम यही है कि मेरी मदद करें, आप लोग भी मेरे घर आएँ, मेरे हालात देखें, मेरे मियाँ को देखें। वज़ीर आज़म से इत्तला है, मेरी दरख्वास्त है कि हमारा कुछ करें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का बाप कमाने वाला तो चारपाई पे लेटा हुआ है, मैं क्या करूं? मैं कैसे इन लोगों को संभालूं? हॉस्पिटल वाले क्यों नहीं ले रहे आपके हस्बैंड को? एचवी का मरीज़ है, वो क्यों नहीं ले रहे, ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं जो एचवी का मरीज़ होता है उसका ऑपरेशन नहीं करते। आपने उनको कहा था कि पैसे वगैरह ले लें और कर? हाँ जी, हमने कहा था, वो कहते हैं कि नहीं, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर कोई बाहर का डॉक्टर हाथ लगाता भी है तो वो कहता है 6-7 लाख रुपया दे तो फिर ऑपरेट होगा, वरना नहीं होगा। इन्हें बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह आपको इतना दे जितना समंदर में पानी है। नाज़रीन, दास्तान आपने सुन लिया और सुनने के बाद रूह कांप जाती है। अल्लाह ताला, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सड़कों पे ऐसे ही भटक रहे हैं और रास्ते तलाश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाए। मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।